हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए ला दिया है न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार शिष्ट गीत का हिंदी अनुवाद एमसीक्यू के साथ। तो वीडियो को पूरा देखें और थोड़ा सा भी स्किप ना करें, ठीक है। सारे वीडियो जो है एडी झारखंड क्लासेस में नागपुरी जेएसएससी सीजीएल, जो जेएसएससी सीजीएल 2023 आया है, लैंग्वेज पेपर नागपुरी का टोटल क्लास फ्री कराया जा रहा है, ठीक है। टोटल क्लास फ्री, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन आप पूरे संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण नागपुरी का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8863884281, ठीक है। अभी जो पीडीएफ का प्राइस है ओनली 299 है, ठीक है। और अगर झारखंड का साथ में खरीदते हैं 380 पेज का हैंड रिटेन नोट्स है झारखंड का 199 अलग से। अगर साथ में लेते हैं तो 399 में दोनों पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। एक भी प्रश्न दोनों में से नहीं छूटेगा भाई, करंट अफेयर छोड़ाकर। तो यहाँ जो है संपूर्ण प्रिपरेशन कराया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लेलिस्ट में आप जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। टोटल क्लास करा दिया गया है एमसीक्यू के साथ। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ सारे क्लास करा दिया गया है। साहित्यिक निबंध का डिटेल्स, नाटक का एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक है। शिष्ट कथाएं का शॉर्ट नोट्स जो है एमसीक्यू की फॉर्म में। आपको एमसीक्यू का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप शॉर्ट नोट्स इसका पढ़ लीजिए। इसका भी वही हाल है, शॉर्ट नोट्स ऐसा कराया गया है एमसीक्यू के फॉर्म में, है ना। ये देखिए सारे क्लास हो चुके हैं। नेक्स्ट, ये गीत का भी टोटल क्लास हो चुका है। यहाँ देखिए यहाँ शिष्ट गीत है, ये लोकगीत है सारे। अब अभी जो है लोकगीत के परिभाषा का वीडियो है, 6 महीना पहले अपलोड कर दिया गया था, लेकिन इसके फिर से अपलोड कराया जाएगा। तो अभी जो हम लोग क्लास करेंगे, यहाँ देखिए उमड़ी गगन घन घमंड कवि कंचन के द्वारा, ठीक है। ये सारे अभी हम लोग क्लास करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना स्किप किए हुए क्लास की ओर चलते हैं। जो इनके लेखक है उमड़ी, जो ये शिष्ट कथा है, शिष्ट गीत है, शिष्ट जो गीत है, ये उमड़ी गगन घन घमंड। कहने का मतलब है जो आसमां में जो है बादल एकदम घना छाया हुआ है, ठीक है, ऐसा इस प्रकार से बोल रहा है। अब कवि कंचन ये लेखक हैं, ठीक है। और ये कवि कंचन का पूरा का नाम है, ठीक है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, क्योंकि ये पहले पढ़ा दिया गया है, ठीक है। जब पहले वाला सिलेबस में कंचन के बारे में, कवि कंचन के बारे में पढ़ा दिया गया, तो आप जरूर बताएंगे, नहीं तो आपको तो बताया ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये गीत की ओर चलते हैं। तो पहले देखिए, उमड़ी गगन घन घमंड, ठीक है, यानी कि उमड़ रहा है गगन, जो पूरा घना बादल की तरह, ठीक है। और क्या क्या, जैसे ये जो घना बादल है उसी का ये वर्णन कर रहा है, ठीक है। उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड दुदुम्भी चहु ओर, ठीक है। अग 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 गग गग, ठीक है, गहरत झरी झरकत झरे जल धरे गोई, ठीक है। आजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे, ठीक है। यहाँ देखिए अभी आपको टोटल पढ़ा दे रहे, उसके बाद सारे का समझाया जाएगा, ठीक है। लह 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 पवन रोष ह ह तरु धरनी लोर ह हरत मन थहरत तन थर हर खर भरे गोई, ठीक है। आजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, झन झन झिंगूर झकोर ठन ठन नन फेनी ठनके जोर मंडुक पर खरे चात्रिक धुन मोर धुनी झुंडन मही परे गोई आजू अवसर अस गोविंद घरे नहीं। चलिए इतना का पहले हम लोग सारे का एकदम डिटेल्स जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड, कहने का मतलब है जो बादल में घना पूरा बादल हुआ है, मतलब हो गया है, ठीक है। आसमां में पूरा बादल छाया हुआ है, ठीक है, उमड़ रहा है और चमक रहा है, ठीक है। एकदम प्रचंड आवाज कर रहा है, जैसे गरज मलक सारे आवाज, दुदुम्बी मतलब दुदुम्बी जैसा एकदम गरज हो रहा है चारों ओर। और अगगग, ठीक है, अगगग घरी, ठीक है, जो गहरत रहा है वो झरकत अगगग, जो जल धर गिर रहा है वो कैसा कर रहा है, गहरत अगगग गग, ठीक है। और इस अवसर पर गोविंद, ठीक है, घर में नहीं है। गोविंद का अर्थ क्या होता है, ठीक है, आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर करें। कृष्ण भगवान, ठीक है, राम जी, महादेव क्या होता है जल्दी बताएं, आपको बताया जाएगा। लह लह पवन रोष, पवन कैसा चल रहा है, लह लह। आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा कि पवन कैसा चल रहा है, लह लह।
ह तरु धरनी लोर। और जो ये लोर चल रहा है, तरु मतलब कहने का मतलब है ये ह चल रहा है, हहरत मन। और मन कैसा क्या कर रहा है, हहर रहा है मन। और ठहरत तन, तन कैसा हो रहा है, ठहरत रहा है। हर खर भरे गोई, ठीक है। आजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे, कि मतलब और इस अवसर पर भी आज भगवान श्री कृष्ण नहीं है, नारायण नहीं है। झन 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 झिंगूर झकोर, जो झिंगूर है कैसा झकोर कर रहा है, कैसा आवाज कर रहा है, तो झन झन झन, ठन 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 फेनी ठन के जोर। ठीक है, यहाँ जो है ठन 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 फेनी, जो सांप का भी नग है वो भी फनक रहा है। मंडूक पर घर घरे, चात्रिक धुन मोर धुनी, झुंडन मही परे गोई। और देखिए यहाँ बहुत सारे धुन सुनाई दे रहे हैं, मोर का भी, मतलब कि बहुत सारे अच्छे लग रहे हैं। और इस अवसर पर भी गोविंद घर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। और यहाँ जो आपको ये गीत में समझ में नहीं आएगा, वो टोटली आपको जो है एमसीक्यू बताएंगे, उसमें आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। ठीक है, रजनी बिकट तिमिर घोर, दादुर कड़का अंदोर, नींद ना दृग परे। ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, खन खन हिया कड़कत जिया, डरपत एक सरे गोई, आजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। नेक्स्ट, बाजत मन मथ तीर, जरत उर उठत पीर, लोचन निर्ढरे, कंचन छवि बिसरत नहीं, बिरहानल बरे गोई, आज अवसर गोविंद, ठीक है, अस गोविंद नहीं घरे। ठीक है, कहने का मतलब ये है रजनी। ठीक है, रजनी का जो अर्थ होता है, क्या होता है यहाँ, तो रजनी का अर्थ क्या होता है, रात्रि। ठीक है, रजनी का यहाँ अर्थ क्या होता है, रात्रि। त्रिमिर, ठीक है, त्रिमिर का क्या मतलब होता है, अंधेरा। कहने का मतलब है रात्रि में विकट घनघोर अंधेरा है। ठीक है, दादुर, दादुर का कहने मतलब है मेंढक कड़का अंदूर, मतलब मेंढक भी बहुत बज रहा है, नींद ना दीर्घ पड़े। ठीक है, और यहाँ जो है एकदम नींद नहीं पड़ रहा है, इस सब के आवाज़ से कड़क मलक एकदम जो बोल रहा है पूरे अंधेरा में, और मेंढक भी बोल रहा है तब पर भी नींद नहीं पड़ रहा है। और यहाँ देखिए, खन खन हिया कड़कत जिया, डरपत एक सरे गोई, मतलब खन खन हिया मतलब जीव होता है, ये भी कड़क रहा है, और जिया मतलब हिया मतलब कि जो प्राण है वो भी कड़क रहा है और डर रहा है। ठीक है, एक सरे, और ये अवसर पर भी गोविंद घर पे नहीं है, नारायण घर पे नहीं है। बाजत मन मत तीर, मतलब मन में बाज रहा है तीर, जरत उर उठत पीर, मतलब कि जर रहा है छाती और उठ रहा है पीर, मतलब दुख दर्द। ठीक है, लोचन निर्ढरे, ठीक है, लोचन निर्ढरे मतलब कि देखिए यहाँ आंख से भी आंसू निकल रहा है। ठीक है, पानी निकल रहा है। कंचन छवि बिसरत नहीं, अब इस प्रकार से कंचन जो है कवि का नाम है, और ये जो है छवि कंचन कवि ये बिसर भी नहीं रहे हैं। बिरहानल बरे गोई, आजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। तो दोस्तों ये आपका देखिए यहाँ जो है गीत टोटली ये पढ़ा दिया गया। ये आपको गीत समझ में आया कि नहीं, और जो आपको नहीं समझ में आया होगा इसका एमसीक्यू में समझ में आएगा। ठीक है, अभी जो हम लोग जानेंगे इसके कवियों के बारे में भी जानेंगे, और इसके टोटल जो पद हैं कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, और हम लोग इसको ट्रिक से भी याद करेंगे, है ना। तो चलिए अभी हम लोग एमसीक्यू की ओर चलते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको अगर अच्छा लगे तो जय हिंद जरूर लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे सारे उस स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, जो मेहनत करते हैं। मेहनत करने वालों के लिए ये एडी झारखंड क्लासेस है, क्योंकि अगर आपके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है भाई, तो आपको नोट्स बनाने होंगे और आपको पढ़ने होंगे। लेकिन जो पीडीएफ खरीद सकते हैं वो पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो पीडीएफ का प्राइस है ओनली 299 रखा गया है, कुछ दिनों के बाद ये इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो प्राइस रखा गया है ऑफर प्राइस है। तो देखिए, उमड़ी गगन घन घमंड, इकर जो लेखक है वो कौन है, तो इसके लेखक है कवि कंचन। ठीक है, नेक्स्ट पहला प्रश्न क्या है, उमड़ी गगन घन घमंड गीत कर गीतकार के है कई। तो देखिए कंचन है, कंचन कर पूरा नाम क्या है, तो चुन्नी राम दुबे। क्या नाम है, कंचन कर पूरा नाम चुन्नी राम दुबे। मैंने आप लोग से स्टार्टिंग में ही पूछ दिया था कि कंचन का पूरा नाम क्या है, ये सब सारे प्रश्न आपको पूछ देंगे। ठीक है, तो आप एग्जाम, अरे तो ये तो
कोई बताया ही नहीं भाई कि कवि कंचन के बारे में। तो मैं बता दे रहा हूँ भाई कि कंचन का जो पूरा नाम है, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, सारे चीज़ आपको इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चुन्नी राम दुबे इनका पूरा नाम है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा उमड़ी गगन घन घमंड कर गीतकार कौन है, कही तो कंचन जी हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन नागपुरी गीत कंचन के द्वारा लिखल गेल हके। निम्न में से कौन नागपुरी गीत कंचन के द्वारा लिखल गेल हके। तो कंचन के द्वारा कौन गीत लिखा गया है, उमड़ी गगन घन घमंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई नहीं होता है, लेकिन जब हम ऑप्शन दे रहे थे ना उस टाइम भूल गए ये मेन ऑप्शन देने के लिए ही। ठीक है, तो ऑप्शन भाई काटने से अच्छा है कि ऑप्शन बदल दीजिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उमड़ी गगन घन घमंड। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, उमड़ी गगन घन घमंड, ठीक है, गीत में कय गो पौधा है। ठीक है, उमड़ी गगन घन घमंड। ठीक है, तो यहाँ देखिए उमड़ी गगन घन घमंड ये 4 गो है, तो ये देखिए यहाँ आपका 4 पद हो गया। ठीक है, उमड़ी गगन जन घमंड। ठीक है, उमड़ी गगन घन घमंड ये पद कै गो है, 4 गो है, उमड़ी गगन घन घमंड, यानी ये 4 गो है तो 4 गो पद है। ये ट्रिक है। ठीक है, छोटा मोटा ट्रिक जो आपको याद रखनी चाहिए। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, उमड़ी गगन घन घमंड कौन विधा में छपला है। तो यह एक प्रकार का गीत है। क्या है, गीत है। 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, इस गीत कर अनुसार पवन किस तरह चल रहा है। ठीक है, इस गीत कर अनुसार पवन किस तरह चल रहा है। तो किस तरह चल रहा है, लह लह चल रहा है कि हा चल रहा है कि अग गग चल रहा है। तो यहाँ देखिए लह लह चल रहा है। कैसा चल रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, लह लह चल रहा है। मन में का होत रहे, मन कैसे करत रहे उस टाइम। तो देखिए हहरत रहे, मन का करत रहे तो हहरत रहे। ठीक है, मन हहरत रहे। और तन तन का हो रहा था, तन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था। ठीक है, इसमें घन घमंड में तन का हो रहा था, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उमड़ी गगन घन घमंड गीत कर तन मतलब गीत में, ठीक है, तन का होवत रहे, तो ये तन जो है ठहरत रहे। ठीक है, ठहरत नहीं ठहरत। इस गीत कर अनुसार झिंगुर किस प्रकार झकोर मार रहा था। ठीक है, तो झन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, का कर झुंडन परत रहे। तो ये का चीज का झुंडन परत रहे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या चीज हो जाएगा। ठीक है, यहां हम ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिए हैं क्योंकि आप पढ़े होंगे। ठीक है, हम जानबूझ के यहां नहीं दिए हैं क्योंकि आप अगर अभी कविता जो पढ़े हैं अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप अवश्य बताएंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 10 नंबर प्रश्न, रजनी विकट त्रिमिर घोर दादुर कड़ का अंदोर। ई पंक्ति में रजनी त्रिमिर और दादुर कर का अर्थ हो भी मिलान करूं। ठीक है, तो इसका जो क्या अर्थ हो जाएगा, तो रजनी का जो अर्थ होता है रात्रि होता है। ठीक है, त्रिमिर का जो अर्थ होता है अंधेरा होता है, दादुर का मेंढक होता है। तो देखिए ए का ए, 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट में कवि के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ध्यान से देखने हैं। उमड़ी गगन घन घमंड गीत में कौन मौसम कर बारे में वर्णन करल गेल हके। तो सावन मौसम कर। यहाँ देखिए ये जो है आपका 41 पेज का है टोटल शिष्ट गीत। अब तो भाई शिष्ट गीत के बाद अब टोटल आपके क्लास, अगर आप पीडीएफ खरीदते हैं तो आपको सारे यहाँ टोटल नोट्स मिलेंगे ओनली 299। आज के बाद कहने का मतलब 1 से 2 दिन के बाद आपका ये हो जाएगा 399। अगर झारखंड के साथ लेते हैं तो 599 लगेंगे। ठीक है, तो आपके पास समय है अभी। ठीक है, जितना जल्दी हो सके अभी आप पीडीएफ खरीद सकते हैं या तो क्लास करिए। ठीक है, नेक्स्ट घन घमंड, यानी कि ये जो है उमड़ी गगन घन घमंड में जिया कैसे डरत रहे। ठीक है, कैसे डरत रहे, किस प्रकार से, मतलब किस कैसे डर रहा था, रीजन क्या था। ठीक है, तो देखिए यहां जो है बिजली कड़कने से जिया डर रहा था। बाजत मन थीर। ठीक है, बाजत मन तीर जरत उर उठत पीर। ठीक है, बाजत मन मथ तीर जरत उर उठत पीर। ई पंक्ति में उर और पीर कर का अर्थ होगी।
तो देखिए उर का मतलब जो है छाती होता है और पीर का मतलब पीड़ा, दुख, दर्द, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है बाजत मन, जब मन में जब हम लोग के मन में तीर बजता है तो जरत उर मतलब जो छाती है जर उठता है और मतलब कि दर्द से, ठीक है, दर्द से, पीड़ा से, ये एक पंक्ति का मतलब है। और अगर अगर ये पूछकर अगर आपसे पूछ दे कि ये कविता कर, ये गीत कर, सॉरी ये गीत कर, गीतकार के है कई, तो आप आंसर क्या होगा आपका, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, इसके लेखक कौन है, कवि कौन है, जरूर बताएंगे। 14 नंबर प्रश्न है, उमड़ी गगन घन घमंड को नहीं बिसरा पा रहे हैं। उमड़ी गगन घन घमंड में कवि कौन, मतलब कि कौन नहीं का बिसरा पा रहे हैं। ठीक है, तो उमड़ी गगन घन घमंड गीत में ये जो है कंचन जो है ये बिसरा नहीं पा रहे हैं। इसका जो एक्शन हुआ है, इतना काली कला, काली काली घनघोर घटा जो थी, ठीक है, उस बारे में, है ना। नेक्स्ट, उमड़ी गगन 15 नंबर प्रश्न, उमड़ी गगन घन घमंड गीत में जितना घटना का वर्णन करल गेल हके उस अवसर पर कौन घरे नखे, तो गोविंद नारायण जी, कृष्ण जी। ठीक है, गोविंद कर अर्थ का होवी, कविता कर अनुसार। ठीक है, तो कविता कर अनुसार जो है ये होगा आंसर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा या सी। ठीक है, ये नारायण और ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ठीक है, ए और सी लिखा गया है, यानी कि नारायण और लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति यानी लक्ष्मी जी का पति। ठीक है, नेक्स्ट, अब चलिए हम लोग जो है लास्ट बचा है कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो चलिए हम लोग कंचन कवि का जन्म कब हुआ था ये आपको पहले मैं बता दूं। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, दिल से बोलिएगा, आपको एकदम अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है। ठीक है, अगर एक आध दो पॉइंट छूटा हुआ है तो आप खुद से मेहनत करें। ठीक है, क्योंकि सब ये जो एक गुरु का काम होता है रास्ता दिखाने का काम होता है, और आपको बेहतरीन रास्ता दिखाया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पेड ग्रुप में भी ये सब क्लासेस नहीं मिलेंगे। अब जो है क्लासेस आएंगे। ठीक है, तो यहां देखिए जो गुरु का जो वर्क होता है, ठीक है, सिर्फ रास्ता दिखाना होता है। अरे विश्वास तो आपको करना है ना। सबसे पहले ये मैं कभी अगर लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना सीखिए, खुद पर विश्वास करना सीखिए कि मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं और ये मेरे लायक है। तभी आप कुछ पाने के लायक होंगे, तभी आपका भगवान भी हेल्प कर सकता है, तभी आपका कोई बुक हेल्प कर सकता है, तभी कोई आपका ट्रेनर हेल्प कर सकता है, तभी कोई आपका टीचर हेल्प कर सकता है। अगर आप में जो खुद पे विश्वास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले जो है आपको खुद पे विश्वास करना होगा, फिर भगवान पे विश्वास करना होगा, और दोनों को लेकर साथ चलना होगा। तब आपका जो है टीचर भी कुछ कर सकता है, आपके लिए बुक भी कुछ कर सकता है, यानी कि आपका पूरा जग साथ देगा। अगर आप खुद पे विश्वास कर रहे हैं, खुद में जुनून हो कि दिस इज फॉर मी, यानी कि मैं ये बन सकता हूं, ये मेरे लायक है, तब आपके साथ जो है ये सब बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास करना होगा। ठीक है, मैं एक विश्वास, ठीक है, विश्वास नाम का एक शब्द है, ये आपका माइंड में, जहन में डाल लेना होगा। ठीक है, माइंड में, जहन में ये बात डाल लेना होगा कि ये एक विश्वास नाम का चीज होता है कि ये मेरे लायक है और ये मैं कर सकता हूं। ठीक है, सीजीएल भी हो तो सीजीएल भाई मुझे निकालना है, ये मेरे लायक है। ठीक है, ये मैं सबसे जो है ग्रेड 7 पे लेवल वाला है उसी का मैं जॉब लूंगा, जो यहाँ रांची सचिवालय में ही रहता है पदाधिकारी, वही मुझे नौकरी, वो क्या है एएसओ। ठीक है, तो वही मुझे नौकरी लेना है। यानी कि आप में जुनून होना चाहिए। कौन से पोस्ट की आप सबसे ज़्यादा आप बहुत सारे स्टूडेंट तो कौन सा जो पोस्ट है ना, जो पोस्ट लेना चाहते हैं उस पोस्ट के बारे में भी जानकारी नहीं होगा कि भाई जो 6-7 पोस्ट है वो कौन कौन से पोस्ट है। अरे अपने माइंड में पोस्ट को ध्यान में रखिएगा तब ना होगा। तो पोस्ट को ध्यान में रखिए। ठीक है, पोस्ट को ध्यान में रखने होंगे, तभी तो आप में जुनून होगा ना, पढ़ने का जुनून होगा। नहीं तो पढ़ रहे हैं भाई, अरे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, कोई गोल का निश्चित वो डेस्टिनेशन हम पूरा नहीं किए हैं कि मेरा गोल क्या है, तो क्या प्राप्त करोगे। सबसे पहले विश्वास प्लस गोल्स आपको रखने होंगे। ठीक है, तो जी देखिए कंचन जो है, कवि कंचन का जन्म जो है कब हुआ था, तो ये कृष्ण चतुर्दशी, ठीक है, संवत 1919 को हुआ था।
ठीक है। तो यहाँ जो है ये संवत के बारे में, ठीक है, संवत 1919। संवत एक अलग ही चीज़ है। संवत 65 साल जब आपको पढ़ाएंगे ना, तो संवत का अर्थ होता है एक संवत बराबर 12 माह होता है, ठीक है। सारे चीज़ आपको बताएंगे, उसमें टोटल डिटेल्स है। 12 माह यानी कि एक साल, एक संवत में एक साल होते हैं, ठीक है। तो सारे चीज़ अभी बताएंगे। और एक संवत में 6 ऋतुएं होते हैं, ऋतु, ठीक है, मौसम वाला। जन्म जो है इनका 1862 में गुमला में हुआ था। कहाँ हुआ था? कंचन जी का, ये चुन्नी राम दुबे का ये पूरा नाम है, चुन्नी राम दुबे। तो इनका जन्म जो हुआ था गुमला जिला में हुआ था, कोराम्बे परगना के बड़काडी घाघरा गांव में। कहाँ हुआ था? कोराम्बे परगना के बड़काडी घाघरा गांव में इनका जन्म हुआ था। जन्म बेरा इनकी माँ की मृत्यु हो गया था, ठीक है। किनका? चुन्नी राम दुबे का। इनको जो है कंचन को यानी कि चुन्नी राम दुबे को महाकवि बोला गया है, ठीक है। कौन, क्यों बोला गया है भाई? तो डॉक्टर केसरी के सौष्ठव, ठीक है, और विविधता के चलते। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका जो है ये समाप्त हुआ उमड़ी गगन घन घमंड। और ये आपका कविता के साथ हिंदी अनुवाद के साथ एमसीक्यू कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और यहाँ जो है टोटल क्लास फ्री है, आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। और एक आध दो वर्ड अगर समझ में नहीं आए तो आप जो है खुद से उसका सर्च कीजिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपका एक दायित्व बनता है, ठीक है ना। तो जितना हो सके यहाँ बता दिया गया है। लेकिन अगर, ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो उसको सर्च कीजिए, किसी अपने दोस्त से पूछिए, खुद से करिए। अगर आप खुद से करेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको तो कुछ तो खुद से करने होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूं तो आप लोग का दायित्व बनता है कि आप लोग भी करें। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।